ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्क्वायर में। तो हमने इससे पिछली वीडियो में ये जाना था कि जो टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं वो कितने होते हैं। दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वो होता है जो हमारे पर्सनल रिलेशन वालों के जिनको हम लिखते हैं, जिनके साथ हमारे पर्सनल रिलेशंस हो, जैसे भाई, चाचा, ताऊ, नाना, नानी, अंकल, आंटी, ये सब क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर वाले होते हैं जिनको हम लिखते हैं। और फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, वो लेटर जिनको हम लिखते हैं जिनके साथ हमारा कोई भी पर्सनल रिलेशन ना हो। हम कोई कंप्लेन करें, रिक्वेस्ट करें, जॉब के लिए लिखें, तो ये एक तरह से ऑफिशियली लिखे जाते हैं। ठीक है भाई, तो आज की हमने पिछली वीडियो में इनफॉर्मल को लिखते कैसे हैं वो एक एग्जांपल की सहायता से अच्छे से जान लिया था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे फॉर्मल लेटर को कैसे लिखते हैं, बढ़िया एक एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल है कि अलोंग विद एयर एंड वाटर पॉल्यूशन अवर सिटीज आर आल्सो एन अटैक। भी एग्जांपल आप पढ़ लेना, क्वेश्चन मैं आपको सीधा बता देता हूं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसमें एग्जांपल ये दिया है कि आजकल के जो टाइम है ना, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ हमारी सिटी के अंदर नॉइस पॉल्यूशन ने भी अटैक कर रखा है। ये नॉइस पॉल्यूशन कहां से आता है कि आजकल जो वेडिंग प्रोसेशन होती है उसके दौरान जो नेबरहुड में हमारे डीजे वगैरह चलाए जाते हैं, फ्लैट में डीजे वगैरह चलाए जाते हैं, तो उनसे प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। उनसे क्या प्रॉब्लम होती है, जो ओल्ड बुजुर्ग लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है, वो सो नहीं पाते। पेशेंट्स होते हैं उनको वैसे डिस्कंफर्ट फील होता है। स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ नहीं पाते। और साथ ही साथ ये जो मैरिज प्रोसेशंस होती है ना, उसके दौरान जो डीजे का कार्यक्रम प्रोग्राम वो करते हैं, वो गलियों में करते हैं, उतर के वो गली को जाम कर देते हैं। अब आने जाने वाले जो कम्यूटर्स है, जो यात्रीगण है, विजिटर है, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो आ जा नहीं सकते। तो ये उनके ऊपर ये अपने को लिखना है, एडिटर को इसके बारे में कंप्लेन करनी है कि भाई इसके ऊपर आप एक स्ट्रिक्ट एक्शन लो। तो ये फॉर्मल लेटर का हमारा एक टाइप है जिसमें हम एडिटर को लेटर लिखेंगे। देखो, लेटर जो फॉर्मल लेटर होते हैं ना वो कंप्लेन के लिए भी होते हैं, सॉरी, रिक्वेस्ट के लिए भी होते हैं, वो हमारे जो भी एप्लीकेशन के लिए भी होते हैं, और वो हमारे लेटर टू द एडिटर के लिए भी होते हैं। तो आज की जो वीडियो इसमें हम ये जानेंगे लेटर टू द एडिटर के लिए कैसे लिखते हैं। वैसे फॉर्मल लेटर, चाहे लेटर टू द एडिटर लिखो, चाहे आप कंप्लेन वाला लिखो, चाहे रिक्वेस्ट वाला लिखो, चाहे एप्लीकेशन जॉब के लिए लिखो, उनके लिखने का जो फॉर्मेट है वो सभी का सेम ही होता है। वो सभी का क्या होता है, सेम ही होता है। कि किस तरह से लिखते हैं थोड़ा चेंज होता है, जो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हमारा लेटर हम लिख रहे हैं लेटर टू द एडिटर को। तो हमने लिखना शुरू किया। पहले तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखा कि क्या कोई एड्रेस दे रखा है हमारा सेंडर का, नहीं दे रखा। इसमें कहीं देख लेना, अगर नहीं दिया क्वेश्चन में तो आप सेंडर का एड्रेस जो मर्जी बना दो, जो मर्जी आपको अच्छी लगे। वो कॉलोनी आपके नाम की बना लेना चाहिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे पहले आप क्या लिखोगे, अपने घर का एड्रेस। यानी कि सबसे पहले अपना एड्रेस शुरुआत होती है सबसे छोटे से। तो सबसे छोटे अपने घर का नंबर लिख दो, 24। ये मेरे घर का नंबर है, इसलिए मैंने पैटी कर रखा है, हर लेटर में मैं ये लिखता हूं। अगर दिया हो तो मैं ये नहीं लिख पाऊंगा। रानीनगर बना दिया, नीचे ये कहां है, रानीनगर, जयपुर में। यहां पे आप एड्रेस 3 लाइन में भी दे सकते हो। 3 लाइन में कैसे दोगे भाई, लगा दोगे नियर बस स्टैंड, नियर ऑटो स्टैंड, नियर रेलवे स्टेशन, नियर कोई भी चीज लगा देना ना। फिर जयपुर, फिर 1 लाइन का गैप देना है, उसके बाद डेट लिखनी है, फिर सामने वाले का एड्रेस, यानी कि जिसको आप कंप्लेन कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। अब हम लिख रहे हैं वो एडिटर को लिख रहे हैं, इसलिए हम सामने फिर एडिटर का एड्रेस लिखेंगे। आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में जाना कि इनफॉर्मल लेटर में सिर्फ सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है, सामने वाले का जो रिसीवर होता है उसका एड्रेस नहीं लिखते उसमें। लेकिन इसमें हम जिसको लेटर लिख रहे हैं, यानी कि जो रिसीवर है हमारा, उसका भी एड्रेस हम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपना एड्रेस, फिर 1 लाइन का गैप छोड़ना है। याद रखना, अगर यही फॉर्मेट अपनाओगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, चाहे आप सीबीएसई से हो, चाहे आप आरबीएसई से हो, चाहे आप छोटी क्लास हो, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10th 11th में हो, या बड़ी क्लास जैसे 11th 12th में हो, जिस भी क्लास में हो। बस फर्क इतना रहता है कि अगर आप बड़ी क्लास से हो तो आपको जो इसकी ना साइज है, यानी कि जो लेटर का हमें साइज है वो थोड़ा बड़ा कर देना है, उसको कई पैराग्राफ में बना के लिख देना। जैसे मैंने ये 12th क्लास के अकॉर्डिंग लिखा है। अगर आप 10th में हो तो भी इसको ही फॉलो कर सकते हो। बस पैराग्राफ एक आधा छोटा कर दोगे, मतलब छोड़ दोगे एक आधा पैराग्राफ, 2 एक पैराग्राफ में कर दोगे, बस चलेगा, 2 से 3 पैराग्राफ में। आपको पता है कि सीबीएसई के अंदर थोड़ा सा फॉर्मेट बड़ा हमें लिखना पड़ता है ताकि 2 से 3 पैराग्राफ में लिखें। और एक सबसे बड़ा डील करता है कि हमारा जो है, हम जिस क्वेश्चन से डील कर रहे हैं वो क्वेश्चन किस रिगार्डिंग में।
अगर वो क्वेश्चन हमारा है ही ऐसा, जैसे ये है पॉल्यूशन के ऊपर, तो पॉल्यूशन के ऊपर तो आप चाहे 10 पेज भर दो तो भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन हमें क्या करना, वर्ड लिमिट पर भी ध्यान देना। जैसे दिया होगा आपके कि आप 120 to 150 वर्ड्स का यूज करो, 80 to 100 वर्ड्स का यूज करो, वो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, तो आपको उतने ही शब्दों का यूज करके लेटर लिखना है। तो ठीक है, सबसे पहले अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर सामने वाले का, सामने वाला कौन है, द एडिटर। अच्छा, न्यूज़पेपर का नाम अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो कि एडिटर जी है, वो कौन से न्यूज़पेपर के हैं, अगर ना दिया हो तो आप अपनी मर्जी से जिसकी स्पेलिंग आए वो लिख देना। राजस्थान पत्रिका की है तो राजस्थान पत्रिका लिखो, दैनिक भास्कर है तो दैनिक भास्कर की। स्पेलिंग क्यों भाई, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ऐसे ही एग्जामिनर पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा फिर उसका। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, और पहला लेटर याद रखना कैसा लिखना है, कैपिटल लेटर में। द टाइम्स ऑफ इंडिया कहां का है, जयपुर का है। भाई सेम ही होएगा ना, जब जयपुर की प्रॉब्लम तो जयपुर वाले एडिटर को ही लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन का हम छोड़ देंगे गैप, फिर लिखेंगे सर या मैडम, उसके बाद सब्जेक्ट। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप चाहे तो सब्जेक्ट ऊपर लिख सकते हो, नीचे सर या मैडम लिख सकते हो, दोनों सही है। लेकिन ये जो है ना, जो ये तरीका है, ये न्यू है, ये न्यू कैरिकुलम के अकॉर्डिंग है कि हम पहले सर या मैडम लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सही दोनों ही माने जाएंगे, बाकी बेस्ट ये आप इससे लिखना, ठीक है भाई। तो अब हमें जो सब्जेक्ट लिखना है, क्या हमें याद करना है, नहीं करना। सब्जेक्ट यानी कि हमें यहां क्वेश्चन से मिल जाएगा किसके ऊपर है, नॉइस पॉल्यूशन के ऊपर है। नॉइस पॉल्यूशन के ऊपर है ना, कि नॉइस पॉल्यूशन है, कैसी है नॉइस पॉल्यूशन, है सीरियस प्रॉब्लम, तो बस यहां से सब्जेक्ट लिख देना। रट्टा मारना नहीं होता सब्जेक्ट का, हमें क्वेश्चन से सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद हमें एक लाइन का गैप छोड़ना है और फिर हमें शुरू करना है। तो ये लाइंस कॉमन होएगी, चाहे आप किसी भी क्लास से हो। अगर ये लाइन आप लेटर टू द एडिटर को लिख रहे हो तो आपको ये लाइंस लिखनी ही लिखनी होगी। कौन सी, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स, यहां तक टुवर्ड्स द कॉमन लाइन आप रट्टा मार लो। क्या मतलब होता है इसका, कि भाई आपका जो न्यूज़पेपर है उसकी सुनहरी पंक्तियों से मैं चाहता हूं अथॉरिटी का ध्यान खींचना इस मुद्दे पे, यानी कि न्यूज़पेपर वाले की तारीफ करनी है हमें थोड़ी सी, तो तारीफ हम कर देंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगा दो, जो हमने सब्जेक्ट है ना हमारा वो ही आगे लगा दो। तो हमारा एक पैराग्राफ तो यहां पे कंप्लीट हो गया। अगर हमने ये 2 लाइन्स याद कर ली तो एक पैराग्राफ लेटर टू द एडिटर चाहे कोई भी हो उसमें हम चेप देंगे, ठीक है भाई। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ हम शुरू करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेट करते हैं कि इट इज वेल नोन दैट अवर सिटी इज सफरिंग फ्रॉम एयर, वाटर एंड नॉइस पॉल्यूशन। क्योंकि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहां स्टार्ट हो रहा है कि एयर, वाटर पॉल्यूशन है हमारी सिटी में और उसके साथ साथ नॉइस पॉल्यूशन हो गया है। तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दे दो एक तरह से कि हमारी सिटी को भाई आपको पता ही है एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन हो गया है। लेकिन अब देखो इसी के साथ है मेरा यहां पे मान लो पेज खत्म हो गया है, तो मेरे को क्या करना पड़ा, यहां पे आना पड़ा। आपको लास्ट लाइन विजिबल है ना भाई, हाँ जी लास्ट लाइन विजिबल है, ठीक है भाई। लास्ट लाइन विजिबल नहीं है तो मैं अंतिम में थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा। लास्ट लाइन सिर्फ नॉइस पॉल्यूशन है। अभी फिर यहाँ पे मेरा पेज खत्म हो जाता है, फिर मेरे को लेफ्ट साइड में याद रखना कहां से शुरू करना है, पेज के लेफ्ट साइड से ही शुरू करना है, लेटर को लेफ्ट साइड से ही चलते जाना है ऐसे, ठीक है। राइट साइड में मत लिखना, ये एड्रेस वगैरह गलत हो जाएगा, लेफ्ट साइड का ही इसका सही तरीका है। अब देखो, बट नाउ इट इज नॉइस पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, लेकिन नॉइस पॉल्यूशन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है एंड इट्स अ बिग चैलेंज टू ऑल ऑफ अस। समझ में आ गया भाई। उसके बाद ये तो आपने बेसिक दे दिया, अब एक लाइन का गैप छोड़ दो, अब आप पैरा चेंज कर दो, मतलब आपने पैराग्राफ चेंज करना है, 2 से 3 पैराग्राफ में बनाना है। अगर आप 10th क्लास तक हो तो आप 3 पैराग्राफ में चलो, अगर ज्यादा आप 12th क्लास में, 11th में क्लास में और आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो बहुत आसान है, तो 3 से 4 पैराग्राफ बना दो बस। तो अब देखो, देयर आर मेनी रीजन्स लाइक मैरिज प्रोसेशंस, डीजे ड्यूरिंग वेडिंग, लाउड म्यूजिक फ्रॉम नेबरहुड फ्लैट एक्सेट्रा, कि भाई बहुत से कारण हैं, जैसे मैरिज प्रोसेशंस हो गया, वेडिंग वाली जो प्रोग्राम होते हैं, तो जो नेबरहुड होता है हमारा पड़ोसी होता है, उनके फ्लैट से बहुत तेज शोर आता है बिल्कुल आता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया के अंदर। तो मैरिज प्रोसेशंस हैव बिकम अ जेनेसिस डिस्कम्फर्चर टू द कम्यूटर्स। तो ये जो मैरिज प्रोसेशंस वाले प्रोग्राम होते हैं ना, इनके कारण जो कम्यूटर्स होते हैं, कम्यूटर्स को बोलते हैं यात्री जो आते जाते हैं रोड्स पे, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। भाई उनको प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि वो आते जाते हैं तो बीच में ये जो होते हैं ना मैरिज प्रोसेशन जो कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, वो अपने डीजे वीजे लेके दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ा के बीच में खड़े हो जाएंगे, 1-1 घंटे तक रोड जाम करके बैठ जाएंगे। तो ये एक गलत चीज है। यहां पे ये पता चलता है कि देयर इज नो मैच्योरिटी बीइंग शोन बाय दीज प्रोसेशंस, उनके द्वारा कोई मैच्योरिटी शो नहीं की जाती। यहां पे साफ साफ पता चलता है कि ये बेवकूफी दिखाई जा रही है। क्योंकि अब सोचो कि यार रोड पे जाम होके खड़े होंगे, किसी को जल्दी जाना हो, बेचारे को कोई काम हो, कोई पेशेंट हो, तो वो तो लेट हो जाएगा ना। पर इनको तो खुशी होती है अपनी शादी का कि मुश्किल से हुई है भाई, ठीक है, आगे बाद में मौका मिलेगा नहीं, तो इसलिए बस ये ज्यादा ये कुछ गलत चीज है ना।
आगे देखो, फिर हमारा ये हो गया। उसके बाद हम आई विश टू रिक्वेस्ट, अंतिम में हम ये बोल देंगे कि भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये चाहता हूं कि जो ये कंसर्न है, ये जो मुद्दा है, इस पे अथॉरिटी ध्यान दे और इस पे क्या करे, द मैटर एंड मेक एंड एनफोर्स रूल्स टू रेगुलेट द थिंग्स, कि इस पे रूल्स बनाए जाए, उनको एनफोर्स भी किया जाए, लागू किया जाए, और साथ ही साथ इन चीजों को रेगुलेट यानी कि सही किया जाए भी। ठीक है, क्योंकि रूल्स बनाने से कुछ नहीं होता, उनको रूल्स को एनफोर्स करना भी जरूरी है। तो ये हमारा लेटर हो गया, इस तरह से हम लिख देंगे। अब जो भी मुद्दा होगा उस मुद्दे पे हम लिखेंगे। जैसे मैंने यहां पे पॉल्यूशन का लिया, कोई भी मुद्दा आ सकता है, मैं नहीं कहता क्योंकि भी यही आए, कोई भी आ सकता है ना, लेकिन हमें तो सिर्फ तरीका आना चाहिए कि अगर हमें तरीका आता है लेटर को लिखने का ना, तो नंबर हमें मिलेंगे। मैंने पिछले लेटर में भी बताया था जो इनफॉर्मल था, इसमें भी मैं बता रहा हूं कि अगर हमारा तरीका पता है, जैसे हमने ये सबसे पहले एड्रेस सही लिखा है, फिर डेट लिखी है, फिर सामने वाले रिसीवर का एड्रेस लिखा है, ठीक है, फिर सैल्यूटेशन लिखा है। उसके बाद कम्युनिकेशन के अंदर अगर हम मिस्टेक भी कर देते हैं, मिस्टेक कैसी कर देते हैं कि मान लो हमारी टेंस रिलेटेड मिस्टेक हो रही है, हमें बनाना नहीं आ रहा, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं आरबीएसई वाले, उनको बनाना नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं यार। इसके ये मैक्सिमम 3 नंबर का होता है, 2 से 3 नंबर का, अकॉर्डिंग टू क्लास वेरी करता है कि आपकी जो क्लास में ये आता कितने नंबर का है। तो 3 1 नंबर का मैक्सिमम होता है, इसमें 1 1.5 2 आप ले ही लोगे। टेंस का 1 नंबर मैक्सिमम कर सकता है। तो अगर आपका ये तरीका सही है, ये सही है, अंतिम तक ये सही लिखा, तो भी आपको नंबर मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि बीच वाला आपने गलत कर दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो बहुत आसान है लेटर के अंदर नंबर बनाना। ठीक है भाई, ये हो गया। उसके बाद हम फिर यहां पे एक लाइन छोड़ेंगे, क्योंकि अब हमारा लेटर खत्म होता है, तो अपने अंतिम में क्या देंगे, थैंकिंग यू। फिर एक लाइन छोड़ के लिख सकते हैं विद रिगार्ड्स, कि हम पूरे सम्मान के साथ आदर पूर्वक ये बात आपको बोल रहे हैं। लिखना चाहो तो, ना लिखना चाहो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लिखोगे एक लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली। अच्छा भाई, यहां पे योर्स ट्रूली भी लिख सकते हो, फेथफुली भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है जो मैं आपको बता देता हूं। आप फेथफुली भी लिख सकते हो और ट्रूली भी लिख सकते हो। डिफरेंस क्या है कि ट्रूली हम तब लिखते हैं जब हम जिसको लेटर लिख रहे हैं वो हमें नहीं जानता। तो न्यूज़पेपर का एडिटर हमें थोड़ी ना जानता होगा, तो वहां पे बेस्ट ये रहता है कि हम ट्रूली लिखें। और फेथफुली वहां लिखा जाता है जो हमें सामने वाला जान रहा है, जिसको हम लेटर लिखते हैं। तो बाकी आप फेथफुली भी लिख दो, अगर कंफ्यूज हो तो चलेगा, फेथफुली हर जगह चलेगा। अंतिम में जो भी आपका नाम है जो लेटर में दिया है तो ठीक है, अदरवाइज लिख दोगे जग्गी दादा। जग्गी दादा नहीं लिखना, ये जग्गी दादा मैंने माना है, आपका जो नाम है वो लिख सकते हो, या लेटर में जो नाम दिया है वो लिख सकते हो। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि फॉर्मल लेटर को लिखते कैसे हैं, कैसे तरीके होते हैं, कैसे इसमें नंबर बनाए जा सकते हैं, सारी चीजें समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ठीक है भाई, जय हिंद, वंदे मातरम।